हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन क्या इस रिलेशनशिप से क्या मूव ऑन हो रहे हैं? अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है? क्या वो इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को वाइंड अप कर रहे हैं? लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे। और जो सुबह की दो रीडिंग्स मेरी जो डली हैं उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि रीडिंग बन चुकी थी। उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था, रात में मैंने अपलोड कर दी थी। और जब मैंने उसको देखा तो जब आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि कैमरा ठीक नहीं है, वो ग्लिच मोबाइल में था, क्योंकि एक इतना हैवी लोड होता है, वीडियोस होती हैं, उनको सेटअप करना पड़ता है, तो एक ग्लिच आ जाता है कभी कभी, जो मुझे भी डिस्टर्ब करता है। तो मैंने उठते ही सबसे पहले उसका ग्लिच जो भी प्रॉब्लम था उसको फिक्स कराए, फिर सेकंड मैं ये रीडिंग करने बैठी हूँ। मैंने पहले ट्रायल कर लिया है कि वीडियो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। अगर मैं डालती नहीं तो आप लोग ज़्यादा परेशान होते। मैंने देखा उसमें आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, मैं डिलीट भी कर सकती थी अपलोड करने के बाद, लेकिन फिर भी मैंने उसको अपलोड छोड़ दी क्योंकि आवाज़ ठीक थी। और रीडिंग की जो ये जो बोर्ड है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा था। तो आप चाहें तो सिर्फ उसकी जो वीडियो है उसको मत देखें, ठीक है? हम सॉन्ग्स भी तो देखते हैं, उसमें कितने मतलब के आगे पीछे लोग हो रहे होते हैं मूवीज़ वगैरह में, तो उसमें भी हरकत हो रही होती है। ये होता है कि ये फिक्स होता है, ठीक है? तो आप उसको थोड़ा सा, आप या तो उसको पिक्चर को मत देखें, ठीक है? वीडियो को मत लेकिन आवाज़ ठीक है? आपको जो गाइडेंस है, जो आपसे बात की जा रही है, वो आपको क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है? तो रीडिंग्स अच्छी थी और मतलब कि वर्थ इट थी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया आप लोगों के लिए, कि आप लोग एटलीस्ट आपको जो समझ में आएगा अपना अपना सब ले लेंगे, ठीक है? जो जिससे जितना रेजोनेट करेगा उतना रख लेगा जो भी पर्सन है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्या करें, कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान है हम भी। और अपलोड होने के बाद ये गलती मुझे समझ में आई है। और अगर अपलोड नहीं करती तो आप लोग क्या करते, फिर मैं क्या अपलोड करती? क्योंकि मेरा तो, मेरी तरफ से तो एक मेरा काम हो चुका था, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको अपलोड ही छोड़ दिया। तो देखनी है देख लें, नहीं देखनी कोई बात नहीं, नहीं देखिएगा, ठीक है? और कुछ कह नहीं सकती, बस कभी कभी हो जाता है ऐसा, और वो मोबाइल लोड की वजह से होता है। मैंने ये बात देखी है कि मोबाइल में जब लोड ज़्यादा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे होते हैं वीडियोस का, और इंस्टाग्राम वीडियोस भी होती है, सारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, तो एक लोड बहुत ज़्यादा होता है। खैर, मैंने फिक्स करने की कोशिश करी, अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो वीडियो से रिलेटेड नहीं थी वो सब मैंने कहीं और दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो माजरत, ठीक है? और मैंने मतलब कि इसका ट्रायल ले लिया है पहले, प्रॉब्लम फिक्स करा है, फिर ट्राई करके देखा है कि वीडियो को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही। चलिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है, वही सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। इतनी ज़्यादा बातें वैसे मैं आप लोगों से करती नहीं हूँ, डायरेक्ट रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो कभी कभी साइड नोट होता है, उसको सुन लिया करें, है ना? चलो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन कैसे कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आप इंटरेस्टेड हैं, क्या वो पार्टनर, वो पर्सन क्या आपके इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं? मेडिटेट करें अपने पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, आपको पता ही नहीं है पर्सन क्या मूव ऑन कर चुका है, इस पर्सन की लाइफ में कोई है या नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इस स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप से क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? सॉलिट्यूड की एनर्जी, पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मुझे नज़र आ रहा है, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में नज़र आ रहा है। अपने कॉन्फिडेंस एनर्जी पे वर्क कर रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ हुआ है आपके पर्सन का। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो कॉन्फिडेंट आपके पर्सन का डाउन हो गया है। थोड़ा सा साइलेंट लग रहा है ये पर्सन, ठीक है? क्राउन चक्रा, बिल्कुल यहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की चक्रा हीलिंग हो रही है। 7th नंबर आपके पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। 7 नंबर आपके पर्सन की आपके पर्सन का कंडक्टर या ड्राइवर नंबर हो सकता है, ठीक है? और बर्थ डेट हो सकती है, या सब टोटल हो सकता है, ठीक है? जिसको हम मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आप देख लीजिएगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। 15 नंबर है यहाँ पर, और टेम्पटेशन,
क्राउन चक्रा, टेम्पटेशन, एंड 3 नंबर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त अपनी लाइफ में अपनी एक एडिक्शंस, अपनी जो नेगेटिविटी है ना उसको फेस कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। ये पर्सन एक रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, अपने आप को बैलेंस और नॉर्मल करने की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, चाहता है कम्युनिकेट करना, चाहता है आपसे बात करना, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है पर्सनल इश्यूज हैं, जैसे फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, कुछ ना कुछ इस पर्सन की फैमिली में कनेक्टेड है। हार्ट चक्र, आपके पर्सन का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है, बहुत क्लोज रहा है ये पर्सन आपके लव को, आपकी आपके जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है पास्ट में, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक था, वो इसलिए था। एक्सीलरेटर मोशन, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है इस वक्त, डिवाइन से कनेक्टेड है आपके पर्सन, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, होपफुल हैं कि डिवाइन यहाँ पर जैसे जैसे आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, या तो आपसे मिलने की ख्वाहिश बढ़ रही है, या तो आपको ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में इनोसेंट थे, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हैं, आप इनोसेंट थे, आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। ये पर्सन टेम्पटेशन फील कर पा रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, एक अट्रैक्शन, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड बंधा हुआ फील करता है, चाहकर भी आपकी मेमोरीज को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, चाहकर भी अपनी लाइफ से आपकी मेमोरीज को मिटा नहीं सकता, ये वो वाला पर्सन है। पैशन इग्नाइट, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है, पैशन इग्नाइट हो रहा है इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है, ट्राइप एंड सक्सेस, ठीक है, यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस, बिल्कुल किसी तरीके की सक्सेस आपके पर्सन के माइंड में चल रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड, लेकिन डिसेप्शन एंड एनवी, ये पर्सन पास में कुछ कर चुका है, ठीक है, कुछ जो डिसेप्शन एंड एनवी कर रहा था उसके ऊपर क्राउन चक्र की एनर्जी, इस पर्सन को अपनी नेगेटिविटी पे एक जैसे अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन मुझे साइलेंट दिख रहा है, आपके पार्टनर मूव ऑन इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है। आपके पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, कभी न्यू पर्सन से, कभी इस पर्सन से, कभी उस पर्सन से, लेकिन कम्युनिकेशन की हद तक। आप बोलेंगे डीप डाउन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ नहीं ऐसा लग रहा है, ये वो लोग नहीं है जिनके पर्सन किसी रिलेशनशिप में है, किसी और थर्ड पार्टी में। ये वो पर्सन है जिनके पर्सन का बहुत वो सिंसियर से है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, अपनी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। ये वो वाले पर्सन हो सकते हैं जो मम्मी डैडी वाले हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉम और डैड, मतलब कि अपनी मम्मी डैडी क्या बोलते हैं उनसे, वो क्या मतलब कि कैसा रहेगा, फैमिली क्या सोचेगी, ये सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे इर्द वाले क्या सोचेंगे, अगर सोसाइटी आप लोग के कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है, तो एजुकेशन डिफरेंसेस है, तो वो क्या सोचेगा, ये क्या होगा। ये पर्सन जानता है आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके लिए हार्ट चक्र ओपन करना है, आपको लव प्रोवाइड करना है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। टेम्पटेशन, ये बहुत अट्रैक्शन कनेक्शन फील करता है, बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन आपकी तरफ एक जैसे ड्रॉन, एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, एक इसको लगता है ये डीप डाउन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कुछ देर हो गई है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली है, रिलेशनशिप में सक्सेस आ सकती थी लेकिन कुछ लेट हो गया। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर इस पर्सन को अब इसने लेट कर दिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए नज़र आ रहा है इस वक्त, डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है, और हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, पास्ट को मिस कर रहा है, आपकी मेमोरीज इस पर्सन के साथ जो बनी है ये पर्सन चाहता है भूल जाए, लेकिन रह रहकर इस पर्सन को कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्टेड, आपके साथ चीज़ें जुड़ी हुई याद आती रहती हैं। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, क्लैरिफाई क्राउन चक्रा। आपके पर्सन किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, कोई इसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वेट, मैं पानी पी लूँ। एस ऑफ पैंट की एनर्जी, कुछ न्यू बिगनिंग करना, कुछ न्यू स्टार्ट करना, ठीक है, अपनी लाइफ में ये पर्सन एक जैसे दोबारा हिम्मत, अपने आप को एक स्ट्रेंथ में लेकर आना चाहता है, पावर में अपने आप को, ये अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई टेम्पटेशन, इस पर्सन का माइंड कह रहा है कि एक चांस लेकर देखा जाए, लेकिन वक्त के साथ ये पर्सन इस चांस को लेना चाहेगा, ठीक है।
कोई मेमोरीज हैं, आप इस पर्सन के साथ कहीं गए थे या ये पर्सन आपके साथ गया था लास्ट टाइम, ऐसा हो सकता है आप लोग मिले थे, आप लोग कनेक्टेड थे, ठीक है, किसी चीज़ को मिस कर रहा है, ठीक है, साइलेंटली किसी मेमोरी को मिस कर रहा है, ये आपको फैमिली ओरिएंटेड दिखता है, ठीक है, आपके अंदर एक फैमिली ओरिएंटेड, आप इस पर्सन की फैमिली में कनेक्ट आपको किया जाए तो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली की, आपकी उनकी फैमिली भी आपको रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन खुद भी एक फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये आपके साथ आपकी तरफ स्टार्ट तो लेना चाहता है, लेकिन जैसे एक वक्त के साथ स्टार्ट लेना चाहता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, इस पर्सन को लगता है चीज़ें बैलेंस हो, थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ रखना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, फील ऐसा करना कि जैसे बहुत ज़्यादा देर हो गई सिचुएशन में, ठीक है, बहुत लेट हो गया, ये इसने आपको समझा नहीं सही से, इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत कर दिया, पास्ट को मिस करते रहना और फिर चीज़ों के बारे में सोचना, ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, खुद को भी बैलेंस कर रहा है, इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है, होप है यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल, ये इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, एक इस पर्सन को आपके साथ लव है, ठीक है, एक लव लाइफ, एक लव कनेक्शन फील करता है, 1 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर है, ठीक है, या फिर पर्सन किसी तरीके की सक्सेस को एंजॉय करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, आपके पार्टनर को कोई सक्सेस मिली हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन ये पर्सन किसी सेलिब्रेशन एक सेलिब्रेशन को यहाँ पर एक इवेंट को आपके पर्सन किसी इवेंट यहाँ पर किसी इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, किसी सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, अगर पास्ट में बहुत नेगेटिव रहा है तो आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एक्शंस हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, और आप इस पर्सन से एज में छोटे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक लवर की तरह देख रहा है, ठीक है, एक लवर की तरह देख रहा है, एक बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, आपको याद करता है ये पर्सन, ठीक है, मिसिंग एनर्जी नहीं, मुझे आपके पार्टनर कहीं मूव ऑन करते हुए नहीं देख रहे, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ गलतियाँ आपके पर्सन से हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, या आपके पार्टनर ने वक्त रहते हैं यहाँ पर कुछ एक्ट नहीं करा, या कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, कुछ ना कुछ ऐसा करा है जिसने डिस्टर्ब कर दिया इस रिश्ते को, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा करा है आपके पर्सन ने, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे मेंटल आर्ग्यूमेंट है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोल्ड डिटैच एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी जैसी है, ठीक है, कोई एक अच्छा इंसान था जिसको लूज कर दिया, जैसे डिवाइनली गाइडेड था, जैसे डिवाइन ने भेजा था, एक ऐसा कनेक्शन था जो एक राइट पर्सन आया था मेरी लाइफ में, ठीक है, जैसे बहुत टाइम तक भी अपनी ज़िंदगी में ये कभी भी इसको लगता है, जैसे बिल फर्ज अगर ये एक्शन ना ले सका आपकी तरफ, इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं इसको नहीं भूल सकूंगा, ठीक है, या मैं नहीं इसको भूल सकूंगी, आपका एक इम्पैक्ट रहा है इस पर्सन की लाइफ पे, ठीक है, आपने अपनी एक छाप छोड़ी है इसकी ज़िंदगी पे, एक ऑनेस्टी को लेकर, एक अपनी अपनी जो भी आपने इस पर्सन के साथ जिस तरीके से भी सृष्टि को डील करा, बहुत डिफरेंट आपका तरीका रहा है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है इसके अंदर, ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन किसी पेन को फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूज हैं, पेन में है, कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन को नहीं पता ये सब चीज़ें कैसे ठीक होती हैं, हो सकती हैं, आपके पर्सन ने वक्त के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन आपके पर्सन को एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है, मतलब कि बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दी, बहुत बहुत देर कर दी, एक मिस अपॉर्चुनिटी जैसी आपके पर्सन के अंदर एक जैसे ख्यालात हैं, स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये पर्सन बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को होल्ड करना जानता है, अपने हालात को अपने 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 हाथ में लेना जानता है, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को इसके हालात बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, बहुत स्लीपलेस नाइट में है, बहुत डिस्टर्ब हुआ है, विजडम गेन हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू और वर्थ नहीं देने वाला था, दो दफ़ा टेम्पटेशन है, इस पर्सन ने या तो नेगेटिव किसी ना किसी की बात सुनी है, या किसी ना किसी तरीके से आपको जो इसने ट्रीट करा उसके ऊपर एक विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन को इस चीज़ की फीलिंग, मतलब कि ये मूव ऑन नहीं कर रहा, ये मूव ऑन कहीं नहीं कर रहा, ये मेंटली किसी स्ट्रेस में, इससे कुछ गलत हो चुका है, इसने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, चाहे इसका इंटेंशन था नहीं था, लेकिन इसने आपको न जाने में अनजाने में मतलब कि हर्ट कर दिया है, पेन दे दिया है, तकलीफ दे दिया है, इसने आपको नेगेटिवली
ब्लॉक करके रखा, नेगेटिवली इसने आपको कंट्रोल करा। जाहिर बात है आप एक इनोसेंट पर्सन थे, लॉयल थे इसके साथ, तो आपको जैसे चलाया आप चलते भी रहे वैसे, आपने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं, आप खामोश रहे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहे, आप चाहते रहे कि बैलेंस क्रिएट हो जाए। आप स्लीपलेस नाइट से गुजरे, टेंशन से गुजरे, स्ट्रेस से गुजरे, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजरे, सब सोच रहा है इसने जो आपके साथ किया है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहा है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो पर्सन है, कभी अपॉलॉजी नहीं दी, कभी अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी, कभी आपकी तारीफ नहीं करी, या कभी आपकी वर्थ को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं, मतलब कि आपकी वर्थ को कभी भी इस पर्सन ने ये नहीं बोला यार तुम में ये वाली बात है, यार तुम इतने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, यार तुम उतने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, ये सब कुछ नहीं करा इस पर्सन ने, ठीक है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, टाइम, मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हो तो इसकी फाउंडेशन पे ही जानता है कि आप मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर्सन को लगता है बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस लाना, बहुत मुश्किल है अब इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना, लव बिगिंस, ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ये पर्सन पीस में नहीं है, किसी हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक है, मेंटली स्ट्रेस में है, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट, ये पर्सन परेशान है, इमोशनली विड्रॉवल पे गया हुआ है, क्योंकि इमोशनली इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान और हर्ट करा है। होप है, डिवाइन से होपफुल है कि डिवाइन ने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा फ्रॉम फाउंडेशन, यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे। डिस्ट्रप्शन, इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है तो बेहद डिस्टर्ब सिचुएशन है ये, बल्कि आपको खुश देख रहा है, आपको बैलेंस देख रहा है। ये पर्सन जैसे एक स्ट्रेस में है, परेशानी में है, लेकिन पेशेंस की एनर्जी है, सब इसने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर डिवाइन पे सब एक डेस्टिनी पे, एक डिवाइन टाइमिंग पे इस पर्सन ने सब कुछ छोड़ दिया है, जैसे कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग की है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि डिसार्ड है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे एक इमोशनल लेस हो चुका है, इमोशनली विड्रॉवल पे जा चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फियर, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, मेंटली यहाँ पर मेंटली ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने जो सोचा, जो सोच कर आपके साथ जो भी ट्रीटमेंट करा, जितना भी नेगेटिव रहा, जितना भी इसने एक आपको कंट्रोल करना चाहा, अभी डोमिनेटिंग एनर्जी रही, मतलब किसको ऐसा लग रहा है कुछ मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, आपको पता है, मूव ऑन। आपके पर्सन को यहाँ पर बताया जा रहा है इस डार्कनेस से मूव ऑन हो, ठीक है। ये लाइट साइड तुम्हें यूं ही दिखाई गई है, इस डार्कनेस से मूव ऑन हो। ये पर्सन किसी भी अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, हमेशा अपने विशेस पे वर्क करता रहा। इसने कभी आपको समझने का टाइम ही नहीं लिया, सेक्रीफाइस ही नहीं करा, कभी भी इसने कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करी आपके लिए, ठीक है। सेक्रीफाइस नहीं करा, कभी समझा नहीं, अपनी नेगेटिविटी से नहीं निकला, किसी डार्क सिचुएशन से बाहर आ रहा है, किसी जैसे एक डार्कनेस से ये पर्सन एक लाइट की तरफ जा रहा है। ये मूव ऑन वैसे नहीं कर रहा, आपको नहीं छोड़ रहा, ये अपनी नेगेटिविटी को छोड़ रहा है, अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ रहा है, अपनी डार्क साइड को छोड़ रहा है, एक अपने ट्रस्ट इश्यूज को छोड़ रहा है, जो इसने ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आपके साथ ये माइंड गेम्स खेलना, आपको ब्लॉक रखना, आपसे डिस्कनेक्ट रहना, आपसे अपने हार्ट चक्र को क्लोज रखना, अपनी बातें आपसे डिस्कस ना करना, क्योंकि इस पर्सन को डाउट था कि आप इसको अबेंडन कर देंगे, आप इसको तकलीफ देंगे, आप ये अगर इसने वनरेबल शो करा दिया या इसने इनपुट यहाँ पर दिया तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसने क्या करा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपको गलत समझा और आपको तकलीफ दे दी। जैसे ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के अंदर जैसे स्टार्टिंग से बने हुए हैं, किसी कहीं पास कोई ट्रस्ट इश्यूज बने, इसकी फैमिली की वजह से बने, या चाइल्डहुड वूंड्स की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, कमिटमेंट से भागना, मैरिज से भागना। तो हमेशा आपने चेस किया होगा, मुझे नहीं लग रहा इस पर्सन ने कभी आपको बर्थडे विश या तो कोई भी चीज़ आपको विश दी है। कोई भी विशेस जो होते हैं, जो एक रिलेशनशिप जिस तरीके से डेवलप होता है, एक रिलेशनशिप को 2 बंदे मिलकर रिलेशनशिप बनाते हैं, एक बंदे की एफर्ट से कभी रिश्ता नहीं बनता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जहाँ एक बंदा कनेक्शन में काम कर रहा है तो वो सिर्फ वही काम कर रहा है, उसी को चाहिए, सामने वाले को नहीं चाहिए, तभी वो एफर्ट नहीं कर रहा, तभी वो इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना ना करना चाह रहा है, ठीक है। शायद आप कहीं गलत जगह आ गए, लेकिन आप सही होके वापस जाएंगे उस गलत जगह से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं ऐसे रिश्तों में जाके स्टक हो जाते हैं, लेकिन हम सही इंसान बन के उन सिचुएशन को लेट गो करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और गहरी है।
गलत चीज़ें हमें सही रास्ता भी दिखाती हैं। इस गलत शायद ये ऐसा नेगेटिव रहा है क्योंकि इसको एहसास है इसने गलत कर दिया, इससे कुछ गलत हो गया, ये मैं एक फील कर पा रही हूँ, उसके अंदर इस चीज़ का स्ट्रेस है और इस तरीके का टेंशन है कि इसने कुछ कुछ गलत कर दिया जो कि इसको करना नहीं चाहिए था। किसी सही इंसान के साथ गलत एक्ट था, किसी सही इंसान का दिल दुखा दिया, उसको तकलीफ दे दी, उसको स्ट्रेस दिया बिला वजह, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल और एक नेगेटिव बिहेवियर, जो आधी दुनिया आपके साथ जो गलत कर रही थी उनको सब आप वो सही लग रहा था या वो आप उनमें खुश थे। जो इंसान सच में आपका था, जो आपके लिए करना चाह रहा था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ जेन्युइन और लॉयल रहा, पेन, हर्ट और डिसरिस्पेक्ट करना उसी के हिस्से में रहा, टाइम ना देना उसके हिस्से में आया, और हर तरीके की टॉक्सिसिटी, माइंड गेम्स आपने उस इंसान के साथ खेले। तो ये दौर वो है जो इंसान सच बोलता है लोग उसको झूठ समझेंगे, ठीक है। ये दौर इस किस्म का दौर है, आप किसी की हेल्प करोगे, नेकी कर खड्डे में डाल, वो तो दौर गया, खड्डे में भी डाल दी, उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन आप नेकी करोगे बुरे कहला जाओगे, आप गलतियों को के आप गलतियों को अपनी जस्टिफाई और उनको जस्टिफाई करते रहोगे, उनको उनको बताते रहोगे यार ये हमने नहीं किया, फिर भी वो चीज़ें आपके हिस्से में लिख दी जाएंगी। बहुत मुश्किल है राइट पाथ पे चलना, किसी के साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहना, और सामने वाले से वही सामने वाला आपकी लॉयलिटी को वो वैल्यू वो वर्थ भी दे, बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बहुत कुछ रहा, सही रास्ते हमेशा अकेले अकेले ही चलते हैं, ठीक है। लोग काफिले नहीं चलते उन रास्तों पे, वो रास्ते बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और आप एक तन्हा इंसान को ही देखेंगे उन रास्तों पे चलते हुए, बहुत कम लोग होंगे। बहुत दूर जाके एक इंसान मिलेगा आपको, कोई वो उस रास्ते पे होगा, फिर बहुत दूर जाएंगे तो कोई एक इंसान मिलेगा, अदरवाइज सारे लोग एक रास्ते पे नहीं होते। तो आपने बहुत चेस करा है इस पर्सन को, बहुत प्रेस करा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हील करने की कोशिश करिए, इसको ब्लॉकेजेस से निकालने की कोशिश करिए, मूव ऑन नहीं कर रहा है, ये खुद अपने किसी मेंटल जेल में जाके स्टक हो चुका है जो उसने आपके साथ किया है। कर्मा कह सकते हैं आप इसको, इस चीज़ का स्ट्रेस में है, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइफ से नाखुश इंसान है, चाहे कितनी ही मनी है, चाहे कितनी अर्निंग है, चाहे कितनी लाइफ फिक्स है, एक नाखुश है, अपनी अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।